मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है A1 एजुकेशनल हब स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, टेट और सुपर टेट सहित अदर एग्ज़ाम के लिए भी आपकी क्लासेस होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्लासेस होती हैं। आज का जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, यानी बहुत मज़ेदार चैप्टर आपके लिए लेकर के आया हूँ दोस्तों। पार्टनरशिप यानी साझा। तो इसमें एक ही कॉन्सेप्ट से, जैसा कि आप थंबनेल पर आपने देखा है, एक ही कॉन्सेप्ट से हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा, वरना आपसे कुछ मिस हो जाएगा और आपकी समझ में नहीं आएगा। तो लास्ट तक बने रहेंगे। शुरू करते हैं हम लोग वीडियो को। तो शुरू करते हैं दोस्तों हम लोग पार्टनरशिप यानी दोस्तों साझेदारी, हिंदी में बोलते हैं साझेदारी। अब इस चैप्टर की ज़रूरत क्यों लगी? इसलिए लगी दोस्तों, इस चीज़ को समझेंगे। इस चैप्टर की ज़रूरत इसलिए लगी कि जैसे कोई भी बिजनेस साझे यानी व्यापार में साझेदारी होता क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर व्यापार करते हैं और कुछ लाभ कमाते हैं, तो उनका लाभ कुछ रेशियो में बांटा जाता है। इस विवाद को, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए दोस्तों, कोई विवाद ना हो, इसके लिए साझेदारी की ज़रूरत पड़ी। साझेदारी यानी पार्टनरशिप चैप्टर की ज़रूरत पड़ी। इसमें शामिल प्रत्येक व्यक्ति को क्या कहा जाता है? साझीदार बोला जाता है, यानी पार्टनर बोला जाता है। और जो आपका धन इन्वेस्ट किया जाता है उसे हम लोग पूंजी बोलते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे, सिंगल एक ही कॉन्सेप्ट से आपके सारे क्वेश्चन होंगे। पूंजी इंटू समय बराबर लाभ, यानी जो लाभ का अनुपात होगा पूंजी और समय का गुणनफल होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम लोग, और अभी जब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि ए ने और बी ने व्यापार शुरू किया, एक साल, जनरली हम लोग मंथ्स में क्वेश्चन को लगाते हैं, मंथ्स में। तो यहाँ से जैसे ए ने और बी ने मिलकर व्यापार शुरू किया, 100 रुपये इसने लगाए और 100 इसने लगाए। एक निश्चित टाइम यानी एक साल यानी 12 महीने के लिए लगाए और लाभ हुआ इन्हें 500 रुपये। तो कितना कितना इनमें बटेगा लाभ? यानी 50-50 बटेगा। जब भाई रेट आपका जो इन्वेस्ट है वो सेम है और टाइम सेम है, तो आपका 50-50 बटेगा। जनरल तौर पर इतना आसान सवाल आता नहीं है। आता कैसा है? ए और बी ने इन्वेस्ट किया, बी ने 100 रुपये लगाए। अब कुछ यानी 5 महीने बाद आपका आया कौन? बी आ गया। ए ने 100 लगाए, बी ने कहा मैं 200 लगाता हूँ। अब बताइए, अब क्या इनमें लाभ बराबर बराबर बटेगा? नहीं बटेगा। लाभ कैसे 50-50 नहीं होगा? क्योंकि ये आया है आपका 5 महीने के बाद और ये शुरू से व्यापार में शामिल है। इसने कहा मैंने पैसे ज़्यादा लगाए इसलिए मैं ज़्यादा पैसा लूँगा। इसने कहा मैं शुरू से कर रहा हूँ, मैंने स्टार्टअप किया है, मैंने अपनी फर्म को, कंपनी को उठाया है, तो मैं ज़्यादा पैसे, लाभ का मैं हिस्सा ज़्यादा लूँगा। इसी विवाद को दोस्तों ख़त्म करने के लिए साझेदारी चैप्टर की ज़रूरत पड़ी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो हम लोग चलते हैं दोस्तों। किस अनुपात में दोस्तों बटेगा, इस चीज़ को समझेंगे। 100-200 आपका है। इसने 12 महीने के लिए लगाया, पूंजी को इन्वेस्ट किया, ये 5 महीने बाद आया था, तो इसने 7 महीने के लिए लगाया। आपका 0-0 कैंसिल हो जाएगा, 12-1-12 और 2-14, यानी 12:14 के अनुपात में इनका जो लाभ होगा वो डिवाइड हो जाएगा। इतना क्लियर दोस्तों। अब चैप्टर को शुरू करते हैं, आपके लिए दमदार क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगर आए हैं, नए विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं, अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आपका दोस्तों पहला सवाल, पार्टनरशिप का दमदार सवाल। नीना तथा मीना ने क्रमशः 30,000, 45,000 और के निवेश से व्यापार आरंभ किया। तो 2 वर्ष बाद उनको लाभ हुआ 1,50,000।
उसमें से मीना का भाग कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो दोस्तों सवाल को सॉल्व करते हैं हम लोग। नीना मीना बहुत अच्छे नाम है, नीना और मीना यानी एन और एम हम लोग ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, पूंजी इंटू समय। उन्होंने साथ साथ व्यापार आरंभ किया तो साथ साथ छोड़कर भागे नहीं। हर टाइप के आपको सवाल बताऊंगा, हर टाइप के बताऊंगा दोस्तों। यहाँ हम लोग करेंगे वो साथ साथ रहे, 2 साल साथ साथ रहे, 2 वर्ष बाद उनको लाभ मिला 1,50,000। अब आपको मीना का भाग निकालना है। तो एन आपका क्या हो जाएगा, पूंजी लगाई उन्होंने 30,000 और कितने साल के लिए लगाई, 2 साल यानी 24 मंथ के लिए उन्होंने पूंजी को इन्वेस्ट किया। रेशियो आपका मीना ने जो है 45,000 पूंजी लगाई और 2 साल के लिए उसने भी इन्वेस्ट किया। 24 आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 0 3 0, 15 तिया 45, 15 दूना 30 यानी 2:3 के अनुपात में उनका लाभ जो होगा वो डिवाइड होगा। लाभ का विभाजन उनका 2:3 में होगा। तो टोटल इनका जो टोटल होगा अनुपातिक योग वो आपका 5 आ जाएगा। तो 5 यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 5। और आपको मीना का भाग निकालना है। तो मीना का भाग कौन सा है, ये वाला है। यानी आपका 3 जो है 3 भाग मीना पाएगी। तो 3 टोटल आपका जो लाभ मिला है वो 1,50,000 है दोस्तों। यहाँ से हम लोग 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 4 0 उतार देंगे, 3 तिया 9 और 4 0 यानी 90,000 90,000 रुपये क्या होगा, मीना का भाग उसमें निकल के आएगा। उसको 90,000 मिलेंगे। सवाल क्लियर है। अगले टाइप पर हम लोग बढ़ते हैं। सेकेंड टाइप का दोस्तों, सेकेंड नंबर आपका सवाल है। मिथिलेश ने 48,000 निवेश करके एक व्यापार को प्रारंभ किया। 7 महीने बाद विद्या आ गई। विद्या बालन वाली विद्या नहीं, कोई और विद्या होगी। वो विद्या आ गई। वो कहने लगी कि 7 महीने बाद कहने लगी मुझे भी व्यापार में शामिल कर लो। 56,000 रुपये इसके लिए उसने दिए। वर्ष के अंत में उसे लाभ हुआ 5,885 रुपये का। तो विद्या का धन कितना होगा, उसे कितना धन मिलेगा, कैसे लगाएंगे दोस्तों। पूंजी उसने कितने, मिथिलेश एक तरफ लिख देंगे, एक तरफ विद्या लिख देंगे। मिथिलेश ने कितना इन्वेस्ट किया, 48,000 इन्वेस्ट किया। कितने वर्ष यानी वर्षांत, यानी वर्ष के अंत में तो 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। अब विद्या आई तो कितने महीने बाद आई, 7 महीने बाद आई। तो यहाँ पर 7 नहीं लिखना है दोस्तों, पहले हम लिख लेंगे उसने रुपए लगाए 56,000। अब क्या करेंगे, समय लिखेंगे जो, वो 7 माह नहीं लिखेंगे, 12 से घटाएंगे। 7 माह बाद आई तो वो कितने दिन साझेदार रही, 5 महीने रही। तो 5 लिख देंगे। 3 0 आपके और 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। हम लोग काट पीट लेंगे तो 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, 2 8 16 आपका हो गया। अब क्या करेंगे, 2 तिया 6, 2 14 हो गया। 2 आपका 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 सती 14 यानी 24 तिया आपका 3 चक्कू 12 के 2 हासिल 1, 3 दूना 6 1, 7 आपका 72 हो गया और 7 बचे 35 हो गया। इस रेशियो में क्या बटेगा, प्रॉफिट मेरे दोस्तों इस रेशियो में बटेगा 72:35। आप बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। 72 × 35 में आपका रेशियो जो होगा उसमें लाभ बटेगा दोस्तों। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, 5 2 7 और 7 3 10, आपका 107 हो जाएगा। तो 107 टोटल हो जाएगा। मुझसे पूछ रहा है कि विद्या को धन कितना मिलेगा, तो विद्या का लाभ का प्रतिशत अनुपात कितना है दोस्तों, 35। तो 35 लिखेंगे और टोटल लाभ कितना हुआ, 5,885 रुपये लाभ हुआ है। अब देखेंगे दोस्तों 107 से 55 बार में आपका 5,885 कट जाएगा। 55 और 35 के हम लोग कर लेंगे मल्टीप्लाई। 55 25 के 5 कैरी 2, 55 25 5 दिया 15, 25 और 15 आपका होता 25 5 30 10 40, 2 42 का 2 हासिल 4, 5 दिया 15 4 19 हो जाएगा आपका। तो टोटल जो विद्या का
हिस्सा मिलेगा उसे वो 1925 रुपये मिलेगा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगले टाइप का अगला सवाल आपके सामने, तीसरा दोस्तों आपका सवाल एक और दमदार सवाल, 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे में कोई व्यापार आरंभ करते हैं। 8 माह बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश जो है 5:9 के अनुपात में बटे तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। अगले टाइप का थर्ड टाइप का सवाल, इसमें दोस्तों पूछ रहा है कितने समय के लिए निवेश की। तो हमने मानी पूंजी 5x ए ने निवेश की और बी ने कितनी निवेश की, आपकी 6x, इतना उन्होंने निवेश किया। अब कितने समय के लिए निवेश किया, ए ने दोस्तों कह रहा है 8 माह बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता। ए ने कहा भैया मुझे मेरा पैसा वापस लाओ, मुझे कोई मतलब नहीं। तो उसने पूंजी कितने समय के लिए लगाई, यानी पूंजी इनटू टाइम 8 माह के लिए लगाया। अब क्या करेंगे, वर्ष के अंत में जो लाभांश था वो तो था ही। अब इसकी जो बी है उसकी पूंजी कितनी है, 6x है। अब इसका टाइम निकालना है, टाइम मैंने माना y, इतना क्लियर। अब जो लाभांश बटेगा 1 साल के बाद, यानी वर्षांत में जो लाभांश वो 5:9 के अनुपात में होगा। तो 5 आपका कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, x कैंसिल हो जाएगा, 2 तियाँ 6, आपका 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी 8 बटा आपका 2 चौक 8, 4 बटा y बराबर है आपका 1/3। अब अगर हम करेंगे y/4 कर दे और 3 कर दे तो y बराबर मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। y तो मैंने ईयर माना था, आपका 12 माह आ जाएगा, 12 वर्ष नहीं 12 माह में आपको आंसर दिए हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। दोस्तों आपका सवाल नेक्स्ट टाइप का सवाल, लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा। मतलब जितने आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, हर टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ एक एक। राम ने रुपए 50,000 निवेश करके एक व्यापार को शुरू किया। 8 महीने बाद बी दौड़ता हुआ, यानी श्याम दौड़ता हुआ आया और उसने कहा मैं भी व्यापार में शामिल होऊंगा। तो उसने 70,000 रुपये इन्वेस्ट किए, 8 महीने बाद इन्वेस्ट किए, सम्मिलित हो गया। 3 वर्ष बाद इनके लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा। 3 वर्ष बाद लाभ जब बटेगा तो किस अनुपात में बटेगा। आपके पास मेरे दोस्तों ऑप्शन है 4। अब आपको क्या करना है, राम ने, इधर राम लिखेंगे, इधर श्याम लिखेंगे। राम ने अपनी पूंजी को इन्वेस्ट किया, 50,000 रुपये इन्वेस्ट। सिंगल कॉन्सेप्ट से सवाल लग रहा है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा, सिंगल कॉन्सेप्ट है अपना। 50,000 और 3 वर्ष यानी आपका 12 या 36 मंथ। मैंने कहा मंथ में हमेशा लगाने रेशियो आपका। अब श्याम का क्या है, उसने पूंजी लगाई 70,000 उसने पूंजी लगाई। कब लगाई, 8 माह बाद, व्यापार होने के 8 माह बाद, यानी टोटल महीने 36, तब लाभ का बंटवारा होगा। 8 माह बाद शामिल हुआ तो 8 घटा देंगे, 16 से 8 8, 28 आपका यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 28 महीने के लिए उसकी पूंजी इन्वेस्ट रही। आपके 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 8 16, आपका 18 हो गया, 14 दूना 28 होता है, 18 पंचे 90 आपका, और इधर रेशियो 14 और 7 98 हो गया। 2 से अभी एक बार और काटते, 2 45 और 2 चक्कू 8, 2 9 18, यानी 45 और 49। इस रेशियो में इनका जो है 3 वर्ष के अंत में लाभ बटेगा दोस्तों। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 45:49। तो अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप का सवाल। अगला दोस्तों नेक्स्ट टाइप का सवाल आपके सामने, दमदार सवाल। 5 नंबर, सीना, मीना तथा रीना एक व्यापार को शुरू करते और उसके लिए आपकी सीना ने 63,000, मीना ने 56,000 और रीना ने 84,000 इन्वेस्ट किया। वर्ष के अंत में उनके निवेश के अनुपात में लाभ को वितरित किया जाता है। यदि इस लाभ में रीना ने 54,000 पाया हो तो
कुल अर्जित लाभ कितना था, तो हम लोग सीधे लिखेंगे दोस्तों रीना, आपका सीना, मीना और रीना। सीना की पूंजी कितनी थी 63,000, मीना की पूंजी थी 56,000 और रीना की आपकी पूंजी थी 84,000। वर्ष के अंत में यानी 12 माह तक तीनों की पूंजी इन्वेस्ट रही और साझा चलता है दोस्तों रेशियो पर, अनुपात पर। तो अनुपात लगा देंगे, 12 सबका कैंसिल हो जाएगा, 3 0 3 0 3 0 कैंसिल, आपका 63 रेशियो 56 रेशियो आपका 84। अब क्या है 7 9 63, 7 8 56, 7 1 7, 7 दूनी 14, यानी उनका जो लाभ होगा वो किस अनुपात में बटेगा, 9:18, 9:8:12 में बटेगा। तो इसमें आपका पूछ रहा है कि रीना का जो भाग है वो 54,000 आपको दिया है, तो रीना का लाभ कितना होगा 12x हो जाएगा। माना हमने 12x उसको लाभ हुआ, तो 12x 54,000 के बराबर रख देंगे मेरे प्यारे दोस्तों। 12 से काटेंगे, 12 चौक 48, आपका बचा 6, 12 पंचे 60, 0 0, यानी x बराबर 4500। तो अब हम देख लेंगे कि तीनों का टोटल लाभ कितना था, तो 4500 यानी 9 और 4500 रखेंगे। अब जोड़ेंगे हम लोग 8 इंटू 4500 और आपका 12 इंटू 4500, इतना हम लोग जोड़ेंगे। 9 0 0 9 5 45 का 5 हासिल करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई पहले करेंगे। 9 0 0 9 5 45 का 5 हासिल, आपका 4 9 चौक 36 और 4 40 हो जाएगा। 8 0 0 8 पंचे 40 का 0 हासिल, आपका 4 8 चक्कू 32 और 4 आपका 36 हो गया। इधर देखेंगे 12 0 0 आपका 12 पंचे 60 के 0 हासिल 6, 12 चौक 48 और 6 आपका 48 6 54 हो गया। 0 0 5 6 4 10 के 0 हासिल 1, 4 1 5 3 8 8 5 13 130 500, आपका विकल्प ए सही हो जाएगा मेरे दोस्तों। बहुत अच्छा सवाल था, टाइम नहीं लगता है दोस्तों, लेकिन आपको समझाने की वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वास्तव में ये बात सत्य है कि आपको समझाने के लिए टाइम वेस्ट होता, वरना एक मुश्किल से 10-20 सेकंड का क्वेश्चन होता है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत मेहनत करता हूँ यार, क्या मतलब रोना आ जाए तभी आप लोग लाइक सब्सक्राइब करेंगे, तो कर दीजिए दोस्तों। आप अपनी इच्छा के अनुसार कर दीजिए और रोज़ आप देखिए चैनल को यूट्यूब पर, आपके रोज़ वीडियो पढ़ते हैं A1 एजुकेशनल हब की ओर से दोस्तों। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला दोस्तों 6 नंबर आपका सवाल है, अलग टाइप का, नेक्स्ट टाइप का सवाल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, अमन ने रुपए 40,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 माह बाद सुरेश 60,000 लगाकर आया और उसने कहा हम भी व्यापार आरंभ करना चाहते हैं, मुझे भी शामिल कर लो। तो आपके अमन ने कहा ठीक है। उसके 3 महीने बाद रचित दौड़ता हुआ आया और बोला मुझे भी अपने व्यापार में शामिल करो, और 50,000 रुपये उसने दिए। 2 वर्ष बाद इनके लाभ का अनुपात कितना होगा। आपका ये वीडियो जो है अब भाग 1 है, यानी पार्ट 1 है, पार्ट और भी आएंगे। अगर आपका प्यार मिला तो और दूसरा पार्ट बनाऊंगा, अगर आपका प्यार नहीं मिला तो बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, बहुत मेहनत लगती है। तो हम लोग देखते हैं फिर क्वेश्चन। फिलहाल ये वाला पार्ट पढ़ लेते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है, आपका अमन और सुरेश और रचित, इन्होंने व्यापार शुरू किया। अमन ने कितनी पूंजी लगाई 40,000 पूंजी लगाई। 2 वर्ष का कैलकुलेट हो रहा, तो अमन ने टोटल, अभी देख लेते हैं, रेशियो लगाते हैं पहले, रेशियो क्लियर करते हैं पहले। पूंजी किसने कितनी लगाई, आपका सुरेश ने 60,000, सुरेश ने 60,000 लगाई। फिर रचित आया तो उसने 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए।
अब दोस्तों देखना है कितने समय के लिए, पूंजी इंटू समय। समय कितना, 2 वर्ष टोटल है, तो अमन ने तो शुरू किया था तो वो पूरे रहा 24 महीने। ये इनका सुरेश भाई साहब का क्या था, ये 6 माह बाद आए थे, तो 6 माह बाद आए तो 24 से 6 आपका माइनस हो गया, 18 महीने ये साथ में रहे। अब सुरेश उनके 3 महीने बाद आए थे, यानी 6 3 9 महीने बाद आए थे, तो 24 से 9 आपका माइनस हुआ, 14 से 9 गया, 9 5 14, 15 महीने ये साथ में आपके रहे। इन्होंने व्यापार शुरू किया। अब देखेंगे 4 0 4 0 4 0 कैंसिल हो जाएंगे आपके, तो 24 इंटू 4 यानी 4 चक्कू 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9 96, 18 छक्का 6 8 48 के 8 हासिल आपका 4, और 6 एकम 6 4 10, 18 छक्का 108, 15 पचे 75 आपका। अब इस अनुपात में जो है वो पैसा बटेगा, यानी किस अनुपात में, अब हम लोग देखेंगे। आपका रेशियो आया, अभी ये डिवाइड हो रहा है 3 से, तो करेंगे 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 छक 18, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यानी 32 रेशियो 36 रेशियो 25 आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 32 रेशियो 36 रेशियो 25। तो इसमें आपको रेशियो निकालना था। जितने टाइप के हम लोगों ने 6 टाइप के क्वेश्चन इस पार्ट में किए हैं। अगला पार्ट आपका प्यार और समर्थन रहा तो जल्द लेकर दोस्तों आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार मेरा अनुरोध है आपसे, निवेदन है, आप अपनी एजुकेशन के लिए कीजिएगा। मुझे इससे कोई लाभ नहीं होगा, आपका फ्री में, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपका फ्री में सब्सक्राइब होगा दोस्तों, लाइक होगा, इतना आप कर दीजिए। पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी, लाइक सब्सक्राइब और शेयर आपकी जिम्मेदारी। आप अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहिए, हम अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहेंगे। मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे साथियों से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद।